नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है फटाफट 100 का। पंजाब के फैसले पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब ने लोकतांत्रिक फैसला किया है। सीएम ने कहा कि एसवाईएल पर बातचीत से हल निकाले। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में एक तरफा फैसले नहीं होते। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा को हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिला है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में पानी मांगते हैं लेकिन हरियाणा में नहीं देते। सीएम ने कहा कि केजरीवाल और भगवंत मान हरियाणा से माफी मांगे। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब लागू करे। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत की पहल करे, फैसला तभी होगा। झज्जर में एक सामाजिक कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा ने पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ पर अधिकार जताए जाने को गलत बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर केवल हरियाणा का अधिकार है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। उन्होंने राजनेताओं से इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठने का आह्वान किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सभी दलों के राजनेता इस मामले में पीएम मोदी से मिलकर न सिर्फ चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार होने का दावा पेश करें बल्कि एसवाईएल के निर्माण का भी पक्ष रखें। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कि पंजाब में जो सरकार है वो बच्चा पार्टी है। चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल किए जाने के पंजाब के प्रस्ताव पर पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी उतना ही हक है जितना पंजाब का है। साथ ही अजय यादव ने कहा कि पंजाब एसवाईएल काम शुरू करे और हरियाणा को उसके हक का पानी दे। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर नवीन गोयल ने कहा भगवंत मान ने चुनाव के दौरान लोगों से झूठे वादे किए। नवीन गोयल ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोगों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। शेर बहादुर देउबा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। भारत और नेपाल के बीच 8 साल बाद रेल सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल सेवा का उद्घाटन किया। ये रेल सेवा बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर होते हुए कुर्था तक जाएगी। 3 अप्रैल से आम यात्री भी यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा कुल 34.9 किलोमीटर लंबी होगी। रेल सेवा के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के बीच निकटता आएगी। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 38वां दिन। इन 38 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना देश छोड़ पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। इस बीच एक जानकारी के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में अतिरिक्त $300 मिलियन प्रदान करेगा, जिसमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और वाणिज्यिक उपग्रह इमेजरी सेवाएं शामिल हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। इससे पहले बाइडेन सरकार ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को $35 करोड़ के सैन्य उपकरणों को अधिकृत किया था। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई चरम पर पहुंचने की वजह से आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देश की जनता सड़कों पर उतर गई। राजधानी कोलंबो समेत पूरे देश में हिंसा और हंगामे का दौर चल रहा है। इस तरह के बेकाबू होते हालात को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की रात इमरजेंसी की घोषणा कर दी। पूरे देश में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। शुक्रवार को कोलंबो में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर कर्फ्यू तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था से नाराज लोग राष्ट्रपति से पद छोड़ने की अपील कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि देश की आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। लोगों को भगाने के लिए अब फायर गैस छोड़ी गई। अब तक की हिंसा में श्रीलंका में 10 लोग घायल हुए हैं तो 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जींद में ब्राह्मण समाज की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। पगड़ी पहनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का नागरिक अभिनंदन किया गया। यह अभिनंदन कार्यक्रम ब्राह्मण धर्मशाला में हुआ। इस दौरान गायक महावीर गुड्डू, मासूम शर्मा और वेद प्रकाश कौशिक की ओर से मंच पर प्रस्तुतियां दी गई।
ईपीबीजी के लिए विनोद शर्मा के किए गए कार्यों की सराहना की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रदेश में ब्राह्मण समाज को ईपीबीजी के तहत नौकरियों में आरक्षण दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। समारोह में ईपीबीजी परिवारों के अलावा ब्राह्मण समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। समारोह में योगेश्वर दत्त भी पहुंचे। पंचकुला में बीजेपी मंत्री समूह की बैठक हुई। बैठक में सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और स्पीकर विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। रत्नलाल कटारिया भी बैठक में शामिल रहे। उन्होंने बताया कि संगठन मजबूती के लिए बैठक में संगठन मजबूती को लेकर चर्चा हुई। झज्जर में महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक गीता भुक्कल ने की। यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी परेशान है। बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। विधायक गीता भुक्कल ने चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार का अधिकार बताए जाने पर भी आपत्ति जताई। देश भर में पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। इस दौरान बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रादौर में विरोध प्रदर्शन किया। करनाल में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। नूंह में कांग्रेस विधायक दल के नेता चौधरी आफ्ताब अहमद की अगुवाई में बढ़ती महंगाई को लेकर मेवात में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम पदार्थों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव ने बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही बाबा हैं जो पेट्रोल 40 रुपए लीटर में बेचने की बात करते थे और अब पत्रकारों पर अपनी भड़ास निकालते हैं। खराब हुई फसलों के मुआवजे और बकाया बीमा क्लेम की राशि दिए जाने की मांग को लेकर किसान सिरसा लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही किसानों ने कहा कि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी तो जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार आगामी आंदोलन किया जाएगा। हिसार के सिसाई गांव की रहने वाली 16 वर्षीय विधि सिहाग ने जॉर्डन देश में आयोजित एशिया जूनियर बॉक्सिंग शिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करके भारत देश का नाम रोशन किया। विधि सिहाग ने एशिया जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। खिलाड़ी का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष मेजर सत्यपाल ने 51,000 रुपए नगद इनाम देकर सम्मानित किया। विधि सिहाग ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए जॉर्डन के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के 2 खिलाड़ियों दीक्षा और रोहित का खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ। खेलो इंडिया में सिलेक्शन होने पर दोनों खिलाड़ियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में दीक्षा और रोहित ने जीत हासिल कर खेल इंडिया में अपनी जगह पक्की की। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में देश के 182 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया था, जिसमें हर वर्ग में 8-8 खिलाड़ी खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट किए गए। राजकीय महाविद्यालय महम के 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीते। महम पहुंचने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। खिलाड़ियों ने बताया कि वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में उन्होंने मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नौनिहालों के अच्छे भविष्य को सोनीपत की 220 आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में तब्दील किया गया है, जिनमें दाखिला 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आंगनबाड़ी वर्करों की प्ले स्कूलों से संबंधित ट्रेनिंग भी करवा दी गई है और अभिभावक भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी प्ले स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में परिवर्तित कर हरियाणा सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अभिनव प्रयास किया। नारनौंद में 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश शुरू हो गया है। गांव राजजुठल की माध्यमिक विद्यालय में आज प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें हिसार नगर निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
सोनीपत के गांव सेवली में जगमग योजना के तहत बिजली विभाग ने सेमिनार आयोजित किया। बिजली के मीटर बाहर निकालने संबंधित जानकारी दी गई, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। डिवीजन में 19 गांव योजना के तहत शामिल है, जहां 18 गांवों के बिजली मीटर बाहर निकाले जा चुके हैं, लेकिन केवल सेवली गांव में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 134A नियम को खत्म करने के फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में लोगों का कहना है कि यह फैसला गलत है, इससे सिर्फ गरीबों का नुकसान होगा। गरीब परिवार अपने बच्चों को 134A के नियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं। अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, जिससे न सिर्फ गरीब परिवार की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि गरीब परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा लेने से भी वंचित रह जाएगा। अंबाला में एनुअल फीस जमा कराने को लेकर अभिभावक पिछले 3 दिन से अंबाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से एनुअल फीस लेने की बात कही जा रही है, जिस कारण पेरेंट्स स्कूल के बाहर ही धरने पर हैं, लेकिन अब उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठ गए हैं। करनाल की कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को अब हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन भी मिल रहा है। ये कर्मचारी अस्पताल से छटनी कर 130 कर्मचारियों को निकालने का विरोध कर रहे हैं। अस्पताल से निकाले गए कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए ये कार्रवाई की है और सभी कर्मचारी आदेश वापस नहीं लिए जाने तक प्रदर्शन करेंगे। पलवल के होटल में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार की नोक पर एक सुनार की दुकान से लाखों रुपए के आभूषण लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर होटल थाना और CIA पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर लूटपाट करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पलवल के हथीन की CHSC में तैनात एक 30 वर्षीय स्टाफ नर्स ने मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मामले में एक मेडिकल ऑफिसर सहित 5 कर्मचारियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर गांव बंचारी के समीप 2 गाड़ियों की टक्कर में बाइक सवार दंपत्ति में से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 बच्चों और 2 महिला सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर जा रहे लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पलवल में होटल की अपराध शाखा पुलिस ने हत्या मामले में 1 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर थाना में कई मामले दर्ज हैं। सोनीपत के गांव पलड़ी कला में हनी ट्रैप मामले में युवक को फंसाकर 12 लाख रुपए वसूलने को लेकर ग्रामीणों ने SP को शिकायत दी है। ग्रामीणों ने गांव की एक महिला पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला को और ज्यादा पैसे देने का दबाव बना रही थी, तो युवक ने जहर खा लिया। निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। रेवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां देर रात एक गैंगस्टर के भाई पर 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। चरखी दादरी के बाडड़ा थाना के एक गांव में 17 साल की युवती को घर में अकेला देख 3 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप से परेशान होकर युवती ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बीच मौके पर पहुंचे युवती के चाचा के साथ भी आरोपियों ने मारपीट कर फरार हो गए। युवती के शव को दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने इस संबंध में कई धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। रोहतक की नेहरू कॉलोनी इलाके में एक राजमिस्त्री की हत्या का मामला सामने आया है, जहां राजमिस्त्री के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या का आरोपी मिस्त्री के साथ काम करने वाले एक मजदूर पर लगा है। बताया जा रहा है कि मजदूर और राजमिस्त्री के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिससे नाराज मजदूर ने इस वारदात को अंजाम दिया। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा का विधान है। भक्त नवरात्रि के दिन मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। मंदिरों में सुबह की आरती हुई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। माता रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का मंदिरों में आना जारी है।
प्रदेश के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ श्रीदेवी को भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र महोत्सव की शुरुआत देवी मां के पूजन के साथ की गई। कुरुक्षेत्र में नवरात्र महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भद्रकाली माता के दर्शन करने पहुंचे। नवरात्र के पहले दिन महिलाओं ने महम में कलश यात्रा निकाली। इस दौरान माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। इस कलश यात्रा का शुभारंभ भाजपा नेत्री राधा अहलावत ने किया। राधा अहलावत ने महिलाओं के साथ कलश यात्रा में शामिल होकर महिलाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने माता रानी से देशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की। रेवाड़ी में नवरात्र में मांसाहार की दुकानें खुली रहने को लेकर युवा हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने तहसीलदार के माध्यम से जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर दुकानों को बंद रखने की अपील की। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। वाहन ईंधन पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। आज फिर पेट्रोल डीजल में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.61 पैसे हो गई है। वहीं डीजल का भाव 93 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 57 पैसे हो गई, तो वहीं डीजल का भाव 101 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो गया। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 19 पैसे हो गई। वहीं डीजल का भाव 97 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1260 नए केस सामने आए हैं और 83 मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं और 67 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हरियाणा में भी अब मास्क पर पाबंदी हटा दी गई है। मास्क न पहनने पर पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था। यूट्यूबर भुवन बाम मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पहाड़ी लड़कियों पर भुवन ने जो कमेंट किया था उस पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर कार्रवाई के लिए कहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन ने हाल ही में अपने साथी सांसदों के लिए अपने बेटे की फिल्म 10वीं की स्क्रीनिंग रखी। फिल्म को देखने के बाद कई नेताओं ने फिल्म की तारीफ की। गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। रोड शो में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल रहे। केजरीवाल ने कहा कि मैं गुजरात में किसी को हराने नहीं आया, बल्कि मैं गुजरातियों को जीतने आया हूं।